और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 है। इसके पहले अगर आपने थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों पार्ट नहीं देखे तो उसको पहले देख कर आए। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। Stationary wave is represented by y equals to 10 sin pi x by 4 cos 20 pi t, where x and y are expressed in centimeter and t is in second. So distance between two consecutive nodes is, तो distance बताना हमने दो consecutive node का मतलब क्या कि नोड को अगर फॉर्म करना है हमें तो ये नोड कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड consecutive नोड मतलब एक के बाद एक, मतलब जस्ट इसके बाद वाला नोड। तो अगर हम एक्चुअली ये डिस्टेंस हमें बताना है, मतलब हमें क्या बताना है, इतना डिस्टेंस कितना होता है। अगर एक वेव पूरी बन रही है तो ये जो होती है पूरी लैम्डा की होती है, उसमें से हाफ बन रहा है, सो देयरफॉर दिस इज लैम्डा बाय 2। तो एक्चुअली हमें डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड बताना है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड बताना है, मतलब एक्चुअली हमें क्या बताना है, लैम्डा बाय 2 कितना है ये बताना है, ठीक है। सो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें प्रोसीजर्स और स्टेप्स यहां से पता चलने वाले हैं। ये क्या है, y इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन जो है ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। और मैंने अपना थ्योरी जब समझाया था तब बताया था स्टेशनरी वेव के 4 इक्वेशन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है, हम साइन और साइन के टर्म में भी ले सकते हैं, कॉस और साइन के टर्म में ले सकते हैं, और साइन साइन कॉस कॉस के टर्म्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन बन सकते हैं। एक्चुअली कभी भी अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना रहता है स्टेशनरी वेव का, तो ध्यान में रखें ये x वाला टर्म और ये t वाला टर्म, ठीक है। अब इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं साइन का जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो y इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा t, ये जनरल इक्वेशन होता है इसका। ये भी और ये भी इक्वेशन दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि cos x है वहां पे sin x है, sin cos है यहाँ पे cos sin है, ठीक है। अब कंपेयर करो इक्वेशन को, तो यहाँ पे x का टर्म है, इधर x का टर्म है, इधर t का टर्म है, इधर t का टर्म है, ठीक है। तो उन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2a cos k का मतलब होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x, और साइन का मतलब होता है ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन t इनटू t, ठीक है। सो अब अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से और इक्वेशन से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई x अपॉन 4, ठीक है, पाई x अपॉन 4। यहां पर भी 2 पाई x अपॉन लैम्डा होगा, तो यहां पे पाई x कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है, 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा। देयरफॉर अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो देयरफॉर लैम्डा बाय 2 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन नोड मतलब मैंने पहले ही बताया था वो लैम्डा बाय 2 होता है। दैट मींस जो डिस्टेंस है एक नोड से दूसरे नोड का वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऑन क्लोजिंग एंड ओपन पाइप फ्रॉम वन एंड इट इज नोटिस्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इज 50 मोर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ थर्ड हार्मोनिक, किसका फ्रीक्वेंसी एंड ऑन क्लोजिंग एंड ओपन पाइप, एक ओपन पाइप है उसको क्लोज कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 50 मोर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब मैं इसको इक्वेशन बनाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे इक्वेशन बना है। यहां तक के स्टेटमेंट को, शुरुआत से लेके यहां तक इस स्टेटमेंट को अगर बना दिया तो फिर प्रॉब्लम आगे आसान हो जाएगा। सो एक पाइप है जो कि क्लोज्ड है, ओपन किया था लेकिन उस पाइप को क्लोज कर दिया गया है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू अब कौन सा, इट इज नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, उसकी कौन सी हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मतलब थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप इज बोला है, इज 50 मोर, मतलब 50 मोर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि हमको कोई नया कुछ नहीं लाना है, 2 3 4 5 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक हमको लिखना है। सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, इसलिए 3 into NC लिखा हुआ है क्योंकि क्लोज्ड पाइप का है।
इसके बाद वो बोलते हैं द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का क्या होगा, ऑप्शंस ये दिया हुआ है। अब इक्वेशन बना के दे दिया है, सॉल्व करो खुद से, देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन आता है, सॉरी कौन सा आंसर आता है। अब होप सॉल्व किया होगा, कौन सा आंसर है देखो आंसर। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है इसको। N3 क्लोज्ड पाइप है, मतलब अगर थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक मतलब, अब थर्ड हार्मोनिक मतलब थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं तो इसका ओवरटोन किया तो ये गलत हो जाएगा। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना हो जाएगा, V/4L हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ये क्या हो जाएगा, V/2L हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3V/4L मैं इधर लिखता हूं, ये प्लस V/2L है, इधर आके माइनस 2V/2L हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना होता है 50। अब ध्यान में ये 4 है, ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3V-2L मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय ये भी 4L हो जाएगा, ये भी 4L हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ गया 50 आ गया। इट बिकम्स, यहाँ पे भी आएगा सॉरी, तो इसमें से ये गया तो V/4L इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। अब V/4L तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्लोज्ड पाइप की है, हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है, ओपन पाइप की निकालनी है। हम क्या कर देंगे, V/2L मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1/2, क्योंकि 2 to the 4 ऐसा लिख सकता हूं मैं, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50। देयरफॉर ये इधर ही रहने दो, ये 1/2 उधर चला जाएगा, V/2L इक्वल्स टू 50 to the 100 हो जाएगा। देयरफॉर मेरे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओपन पाइप की है वो 100 हर्ट्ज मिलने वाला है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो है, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज लेंथ 1 मीटर, द एयर कॉलम इन द पाइप कैन नॉट रेजोनेट फॉर अ फ्रीक्वेंसी। देखो लेंथ दी हुई है पाइप की, वो है 1 मीटर, और ऐसा बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा पाइप फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेट नहीं करने वाला है, मतलब इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट नहीं रहेगी अगर पाइप 1 मीटर का है और पाइप क्या है, ओपन है, एक तरफ से पाइप ओपन है, बोथ एंड, सॉरी वन एंड से नहीं, दोनों तरफ से ओपन है, मतलब अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो अभी हमें देखना है कि इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करने वाली है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहली बात तो ये चेक करते हैं कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N इज इक्वल टू V/2L होता है फॉर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, V की वैल्यू हमको दे के रखा हुआ है कितना, 340, ठीक है, इंटू 2 इंटू L कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 170 आएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 170 हर्ट्ज आ गई। अब हमको मालूम है अगर 170 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और पाइप दोनों तरफ से ओपन है, तो इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जस्ट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 170 अगर फर्स्ट है तो दूसरा, क्योंकि ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट एट ओपन एंड, ओपन में रहता है तो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, तो 170 के बाद आएगा 340, उसके बाद 17 1 17 17 34 17 3 51 17 4 68, मतलब ये डॉट 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 अभी आगे आने वाली सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमें चेक करना है कि ये सारे तो प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन चेक कीजिए। 510 करेक्ट है, एक ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो भी 840 और 740 ये भी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर अबाउट द क्वेश्चन। ये वाली फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं रहेगी फॉर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, इजी था सवाल। सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L, 2L, तो दो स्ट्रिंग है, उसकी एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 2L है, और उसके बाद पता है कि रेडिया एक की 2R है, जिसकी लेंथ L है उसका रेडिया 2R है, और जिसकी लेंथ 2L है उसका रेडिया R है। आर वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, टेंशन अप्लाइड टू बोथ द स्ट्रिंग इज सेम, दोनों में टेंशन जो अप्लाई किया है वो सेम ही है। ठीक है, तो टेंशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, तो उनके रेशियोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के क्या रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जनरली देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर L के और R की भाषा में लिखनी है तो फॉर्मूला कैसा हो जाता है। पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M। अब ये M जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ है, और इसको ही हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 1/2L अंडर रूट ऑफ T, और ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर रो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन किसका चाहिए,
एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके साथ हमको L का रिलेशन, उसके साथ हमको R का रिलेशन, बाकी सारी चीजें कोई जरूरत नहीं है, टेंशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L इंटू R। ठीक है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज हो गया। अब हमें रेशो फाइंड किसका करना है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के रेशो फाइंड करने, तो N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 R1 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L2 R2 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर मेरा फार्मूला अगर मैं N1 अपॉन N2 का रेशो लूंगा तो इट बिकम्स एज L2 R2 अपॉन L1 R1। ठीक है, सिंपल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इसलिए वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक्सचेंज कर देते हैं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, L2 की वैल्यू हमको कितनी बोली हुई है, 2L बोला हुआ है, क्योंकि ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, तो ये L2L हो जाएगा डिवाइडेड बाय L1 कितना है, L ही है, ठीक है, इनटू R2 कितना है, अब R2 को देखोगे तो R है, ठीक है, और R1 को डालोगे तो वो 2R है, तो यहाँ पे ये L ये L ये R कैंसिल, ये 2 2 1 जा 2 1 जा 2 1, मतलब ये आंसर 1:1 का हो जाएगा। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी की रेशो N1 N2 इज इक्वल टू 1:1, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, समझा, एकदम इजी क्वेश्चंस थे ये सारे सीईटी के अंदर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इससे 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि पूछा जाता है। टोटली देखा जाए तो 12 से 13 क्वेश्चन हमने 2020 के सॉल्व किए हैं, इसके अंदर सारे वेरिएशंस है क्वेश्चंस के, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के देखते हो तो आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस सही से की जाए, थोड़ा इसका रिवीजन बार बार करोगे तो ये लेसन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आगे इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय